नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीएचयू का जो 5th राउंड का कट ऑफ आया है उसका एनालिसिस करेंगे। उसने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, उन्होंने कई लेट से उन्होंने किया है, पर कोई बात नहीं। इसमें हम लोग एक थोड़ा सा कट ऑफ एनालिसिस कर लेते हैं। बाकी जो 6th राउंड की कट ऑफ आ रही है तो आप कितना नीचे तक जा सकता है, आगे स्पोर्ट राउंड चलेगा तो कितना तक हम ये मान के चलें कि अभी संभावनाएं बचता है ना। तो ये सब चीजें हम लोग देख लेंगे। मैं आपको यहाँ पे लगा रहा हूं, आप इसको देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर से, आप यहाँ देख सकते हैं। भली बाती आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, अगर बैचलर ऑफ लॉ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C1 में ईडब्ल्यूएस का 188 गया है। तो C1 और C2 क्या है भाई, तो एक कोटा है। C1 मतलब जो सब स्टूडेंट है जो बीएचयू में ग्रेजुएशन नहीं किए हैं उनके लिए, और बीएचयू से जो ग्रेजुएशन किए हैं 2 साल के अंदर में वो पीजी करना चाहते हैं तो उनको C2 कैटेगरी में रखा जाता है, यानी उनके लिए कोटा होता है। 25% सीट आरक्षित होता है। आपने जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो सीट देखा है वो सबके लिए है ना। उसमें बीएचयू का स्टूडेंट 25% नहीं है, जितना सीट उसमें दिया है उसका 25% सीट अलग से रहता है, जिसमें बीएचयू के स्टूडेंट का एडमिशन होता है उसको C2 कैटेगरी से वहां फिल किया जाता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं और सब चीजें हम लोग देखते हैं। या आप यहाँ आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसको आप एक बार, अगर हम यहाँ बात करें डिपार्टमेंट ऑफ लॉ की C1 पीडब्ल्यूडी में 102 चला गया है, और उसके बाद C1 ईडब्ल्यूएस की बात करें 189 चला गया है। तो आप देखिए, अगर पेड कोर्स और नॉन पेड में रेगुलर सीट की अगर बात करें तो उसमें आप देखेंगे तो आपको बस 1 नंबर का डिफरेंट दिख रहा है। और जब काउंसलिंग होता है तो कई लोगों को क्या लगता है कि बस पेड कोर्स ले लेंगे तो 5, 10, 25 नंबर भी मेरे काम हो जाएगा, पैसा मेरे पास है, पिताजी कमाए हैं तो मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, पैसा ज्यादा होने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है ना। अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो ये चीजें आपको भी पता चल गया होगा अब, है ना। बाकी ये तो है ही कि जिसके पास पैसा है वो व्यवस्थाओं को बदल सकता है, और एनटीए जैसा खुशहाल सिस्टम में वो पेपर भी खरीद के पढ़ सकता है और एक दिन में प्रैक्टिस करके 300 में से 300 भी ला सकता है। ये उसने अपना फेमस इसी विचार से कर लिया है, अब क्या ही कह सकते हैं हम लोग। तो चलिए, ये सारा जो भी दिया हुआ है आपका जो भी है, आप ये कट ऑफ तो देख ही सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर जिस भी कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी में आप बस इतना देखें कि लगभग 10 नंबर के अंदर डिफरेंट है आपका नंबर का, तो आप मान के चले कि आपके चांसेस बन सकते हैं, है ना। अगर बीकेएम की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देखें C1 में हिंदी का चला गया है 150 चला गया है, और एससी का अगर बात करें तो 96 चला गया है। और मैंने जो वीडियो बना रहा था जब काउंसलिंग हो रहे थे तो कई बार मैं बोला था कि मैक्सिमम सब्जेक्ट की जो कट ऑफ जाएगी, अगर आप ईडब्ल्यूएस से ओबीसी जनरल से हैं तो 130 मान के चलिए बीएचयू के लिए, और अगर एससी एसटी हैं तो आप 100 के आसपास है, तो आपको काउंसलिंग करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना है। और पॉलिटिकल साइंस का आपको इसमें आपको दिखेगा 151 मार्क्स पे पेड कोर्स में पॉलिटिकल साइंस आ गया है। तो अगर 130 मैंने बोला है तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी का देख लो। अब ऐसा नहीं होता ना कि अगर मैं बोल दिया कि ये होगा तो हर सब्जेक्ट में वो होगा, ये जरूरी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट में नहीं होता है, आमतौर पे ये भी होगा ना। जैसे मान लो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसमें थोड़ा ज्यादा कट ऑफ जा रही है, तो कई कारण हो सकते हैं। एनटीए अगर इतना पवित्र होता, अगर बहुत बढ़िया एग्जाम लिया रहता तो हम दावा कर सकते थे। हमें तो पूरा ही शक है इसने कुछ ना कुछ लोचा इसने किया है, इसी वजह से इसकी कट ऑफ इतनी गई है। बाकी मैक्सिमम सब्जेक्ट का देखो जो ठीक ठाक हुआ है, जिसमें स्टूडेंटों का नंबर आया है जो पिछले साल की तरह ही आया है मैक्सिमम सब्जेक्ट में। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी भी है। हिस्ट्री का तो कट ऑफ नीचे जा रहा है। इसमें अगर हिंदी की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट में कम कट ऑफ गया है, पिछले साल की तरह ही गया है ना। तो आप यहाँ पे और देख सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप यहाँ देख सकते हैं। और आप इतना मान के चलें कि आपका जितना कट ऑफ गया है, आपके कैटेगरी में जितना कट ऑफ गया है और आपका अभी जितना है, उससे अगर 10 नंबर का अंतर है तो अभी भी चांसेस है। इसमें हम लोग और विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये पूरा पीडीएफ को एक बार। तो अगर हम इसमें बात करें हिस्ट्री की, तो देखें डीएवी में हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि डीएवी एक बेटर इंस्टीट्यूट माना जाता है अफिलिएटेड में ही। तो अगर उसमें हम ओबीसी की बात करें, C1 में ओबीसी की बात करें तो 118 चला गया है। बताओ, अब 118 गया है इसमें। C1 में अगर मैं बोला 130 पे हो जाएगा, जिसने नहीं किया होगा ना, सच बता रहे हैं, इतना वो सोच रहा होगा कि मैं क्या ही गलती कर दिया। देखो, YouTube के टीचर्स पे बहुत भरोसा नहीं करना होता है, ठीक है, मैं भी हूं, लेकिन कई लोगों को सुनना होता है ना। और जब आपको लगे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, बड़ा कसम कस में रहते हैं, तो कम से कम 5 लोगों से पूछिए। 5 लोग जब 5 बातें बताएंगे, कोई कहेगा अप्लाई कर दो, कोई कहेगा अप्लाई नहीं करें, हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो
आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है ना। तो इसलिए 5 लोगों से जीवन में कोई भी अगर कसमकस रहे, कभी किसी निर्णय लेने में आप असमर्थ फील कर रहे हैं, तो 5 लोगों से आप पूछिए, आपको स्वतः निर्णय लेने की इच्छा आ जाएगी, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यूट्यूब पे ऐसा होता है कि 200 जाएगा, 200 से नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। अभी कैसे 118 आ गया ईडब्ल्यूएस में है। आगे और हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये मैं इसी सब्जेक्ट से हूं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो VCW की अगर बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप यहां पे देखेंगे VCW में अगर C2 कैटेगरी की बात करें, तो C2 कैटेगरी की अगर बात करें तो C2 में EWS का 146 चला गया है, ठीक है। अगर उसके बाद C2 में SC का देखें तो 74 चला गया है, ठीक है। आगे देखिए, अगर पेड सीट पे अगर बात करें, इसी में अगर हम C1 की अगर बात करें तो OBC का चला गया 151। मैं आपको बोला ना थोड़ा देर पहले कि OBC का 151 पे आ गया है। अगर इसी में अगर हम EWS की बात कर दे तो 155 आ गया, 155 आ गया है। और यदि रेगुलर की अगर बात किया जाए तो रेगुलर की अगर बात करें EWS में 163 आ गया है। तो अब अगर 150 आ गया है और 130 से ऊपर आपका था, और मैंने बोला था कि आपको अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात थी, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी, हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, जो मेन कैंपस है उसकी अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें आप अगर देखें तो अनरिजर्व का गया है 221, है ना, 221। और कम कितना हुआ, पहले 236 गया था, थोड़ा सा कम हुआ है ना। तो ये जो मेन कैंपस का है ना, उसका थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाता ही है, ये तो ठीक है। तो अगर हम बात करें C1 OBC की बात करें तो देखो इसमें सोशियोलॉजी के है ना, ये सोशियोलॉजी का है, तो 84 पे आ गया है। तो इस सब्जेक्ट में यहाँ कट ऑफ नीचे आई है, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो। और अगर यहाँ आप देखें C1 यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ आपको दिख जाएगा C1 आपको यहाँ दिख जाएगा अनरिजर्व में 221, है ना, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। और यहीं पे अगर हम बात करें C2 में तो 189 पे आ गया है ना। इसी प्रकार से और भी इसके जो भी सब्जेक्ट हैं, आपका जो सब्जेक्ट होगा आप एक बार उसको स्टॉप करके देख लेना। इसमें बड़ा पेज है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर नीचे करके बहुत स्क्रॉल कर देते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि आपका और कितना मार्क्स है, कि आप होप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी तो मैं कई बार बोला हूं कि जब तक आपका किसी एक इंस्टीट्यूट में कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, तब तक आपको अस्थिर नहीं रहना चाहिए और एक कोशिश करना चाहिए कि आपका कहीं ना कहीं हो जाए जल्दी से, तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए ये सब चीजें तो हमने देख लिया, आपको पूरा PDF आपको मैंने दिखा दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका कितना मार्क्स रहे तो आप यदि कर सकते हैं। तो आप देखो, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा, आप जिस कैटेगरी के हैं, जैसे मान लेते हैं मैं कि EWS के आप हैं, मैं मान लेता हूं थोड़ा देर के लिए, है ना। तो अगर आप EWS के हैं और कट ऑफ गया है 160 आपके कैटेगरी में, और यदि आपका नंबर आया है 150 या फिर 149, अगर आपका इतना मार्क्स है 147 या 148, इस तरह से आपका मार्क्स है। अगर डिफरेंट देखें तो 10-12 नंबर का अगर डिफरेंट आपको दिखे, मैं इवन मैं कहूं कि 15 नंबर का अगर डिफरेंट दिखे, तब भी आप ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि BHU का 6 राउंड आ रहा है, तो इसमें 5 मार्क्स तो नीचे जाने की संभावना है। ज्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है, ये फिक्स नहीं है, लेकिन ये जाएगा, थोड़ा तो कम होगा ही, है ना। कई सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कई बार कि एक नंबर भी कम नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है ना। अब स्टूडेंट कैंसिल नहीं करेंगे तो कम नहीं होगा, लेकिन जब भी न्यू राउंड्स आती हैं तो ये संभावना हम लोग जरूर व्यक्त करते हैं, और संभावना होता भी है कि कुछ ना कुछ तो कम होगा, तो ये होगा। उसके बाद अगर जो स्पोर्ट राउंड जब चलेंगे 1 और 2 जब चलेगा, तो 1 और 2 जब चलेगा तो इसमें भी कुछ नंबर कम हो जाएगा, 4-5 नंबर यहाँ भी मान लेते हैं, फिर यहाँ भी 4-5 नंबर मान लेते हैं। हालांकि स्पोर्ट राउंड में कोई फिक्स नहीं है, बहुत कम का भी एडमिशन हो जाता है। मैं एक DAV पिछले साल को मैं बताऊं, 114 नंबर DAV में, है ना, 114 नंबर DAV में OBC का कैंडिडेट है ना, मेल कैंडिडेट है, तो 114 नंबर पर पिछले साल हुआ है 2023 में, है ना। तो इस बार तो ये कैसे हुआ, 400 में से था, है ना, ये 400 में से था टोटल, अभी तो 300 पे हुआ है, अभी पूरा 300 पे हुआ। 300 में से अगर इतना आ जाता तो सोच रहे हो धमाल हो जाता। अभी आप देखो DAV का, अभी आपने थोड़ा देर पहले देखा ना, लगभग 200 के करीब है, तो ये मुश्किल है। इस बार देखो थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया है पिछले साल की तुलना में, और ये मैं बता रहा आपको स्पोर्ट राउंड अंतिम सिचुएशन है। तो अगर इस तरह से स्पोर्ट राउंड चले, और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ मेरा तो नंबर
बड़ा कम है, छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग होते हैं इतना तो ट्राई कर ही ले, चलो यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं, वो करते हैं, उनका हो जाता है। तो इसी कड़ी में इनका एडमिशन हो गया था। तो स्पोर्ट राउंड में कट ऑफ नीचे आती है ना, नीचे आती हैं। तो अभी अब होप करके चले कि 10 से लेके 12 नंबर 15 नंबर तक ले अगर आपका नंबर का डिफरेंट है, मैं यहाँ ज्यादा बोल सकता हूँ, पर उसकी संभावना कुछ सब्जेक्ट में होगी या बहुत कम सब्जेक्ट में चांसेस है ना, कि 20 नंबर तक नीचे चला जाए। पर आपको लास्ट तक जरूर कोशिश करना चाहिए, स्पोर्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, यदि आपका डिफरेंट अभी 15 नंबर से 18 नंबर तक है तो, है ना। मैं यही कहूंगा। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है आगे, आप जरूर अपना सुझाव दीजिए। और यदि कोई भी दिक्कत है और जीवन बड़ा कसम है, आगे क्या कर सकते हैं डिसाइड करने में आप असमर्थ लग रहे हैं, तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें मैंने अपना पर्सनल नंबर शेयर किया है। आपको कुछ भी बात पूछना है 1-to-1 सेशन के लिए आप बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके लिए इसमें कुछ पेमेंट के मैंने बात किया है, तो आप कुछ पेमेंट मिनिमम सा चार्ज आप पे करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो सब चीजें हो जाएगी। बाकी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।